अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हिफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एंटीमोनियम टार्ट। एंटीमोनियम टार्ट जो होती है वो एक मेडिसिन है जो कि इस्तेमाल होती है ख़ास तौर पर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, और जो ख़ास तौर पर आजकल गैस्ट्रो फैला हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले हम उसके मुख्तलिफ साइन एंड सिम्टम जो हैं वो सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे। सर से हम शुरू करते हैं। जो इसका पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा ऊँग ऊँग सी उसे महसूस होती है, उसे नींद बार बार आ रही होती है, उसकी सोचने समझने की सलाहियत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, और वो मुरझाया हुआ होता है, अकेला रहने से घबरा रहा होता है, और नाउम्मीदी उसको बहुत ज़्यादा होती है कि मैं बच नहीं पाऊँगा। जो गैस्ट्रो के सिम्टम होते हैं सेम उसी तरह के एंटीमोनियम टार्ट में पाए जाते हैं। मरीज़ बहुत ज़्यादा बुड़बुड़ाता रहता है, वो बोलता रहता है नींद में, और उसे पता नहीं होता कि वो क्या बात कह रहा है, कान लगाकर उसकी बात को सुनना पड़ता है। उसको चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, और लाशऊरी तौर पर वो अहमकाना बातें करता रहता है। उसके सर पे इस तरह से फ़ील होता है जैसे सर पर कोई पट्टी सी बाँध दी गई हो, अगर उसके सर पे बहुत ज़्यादा तंगी का एहसास होता है। अब हम आ जाते हैं मैदे के सिम्पटम की तरफ। मैदा ऐसे लगता है जैसे कोई पत्थर रख दिया गया हो, बहुत ज़्यादा टाइट फ़ील करता है में, और स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करता है, और ऐसे लगता है जैसे किसी ने अंदर से नोच डाला। इसका एक ख़ास सिम्पटम है, ये सेब और खट्टा फल खाना पसंद करता है, दूध से इसको नफ़रत होती है। इंटेस्टाइन की बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन भी और स्मॉल इंटेस्टाइन भी, जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर इन्फ्लामेशन आ जाती है, जो भी खाया है वो पचता नहीं है, और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और नोज़िया फ़ील होता रहता है। इवन दैट कि जब उसको वॉमिट होती है तो सर में दर्द होता है, और जैसे वॉमिट ख़त्म होती है थोड़ी देर के बाद आहिस्ता-आहिस्ता दर्द भी ख़त्म हो जाता है। नकाहत और कमज़ोरी और बुखार भी साथ में आता है। चेहरा जो होता है वो ज़र्द पड़ जाता है और बेरौनक सा होता है। अगर बच्चे को छुआ जाए या बच्चे से पूछा जाए कि आपको कोई तकलीफ़ है, तो बच्चा दर्द से कराहने लगता है। सर में शदीद दर्द होता है, और जो बड़ा या छोटा बार-बार कहता है कि मेरे सर में दर्द है, मेरा सर दबाया जाए। सेम ये जो सारी कंडीशन है जो आजकल गैस्ट्रो फैला हुआ है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एंटीमोनियम टार्ट जो है वो एक डायल्यूशन है, 30 की पावर में फ्रीक्वेंट हमें यूज़ करना चाहिए और अपने पेशेंट को देना चाहिए। ये हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में निसाब चल रहा है DHMS का, उसके सेकंड ईयर का चैप्टर है। जो स्टूडेंट ये पढ़ना चाहते हैं, ये सेकंड ईयर में हैं, उसके पहले चैप्टर में जो है एंटीमोनियम टार्ट के साइन एंड सिम्पटम क्या है, उसका हेड टू टो सिम्पटम क्या होते हैं, और उसके हेड टू टो जो सिम्पटम हैं वो बिल्कुल गैस्ट्रो से मैच करते हैं। तो अगर आजकल के जो वबा फैली हुई है उसमें एंटीमोनियम टार्ट हम देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मगर साथ में आर्सेनिक अल्बा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पेट में जब शदीद दर्द होता है तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब हम बात कर रहे हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम की। रिस्पायरेटरी सिस्टम में इस तरह से फ़ील होता है कि हमें बहुत ज़्यादा बलगम सीने पे जम गया है, मगर बहुत ज़्यादा उसका एक्सर्शन नहीं हो रहा, बाहर नहीं निकल रहा, खड़खड़ाहट सी होती है मगर बाहर नहीं निकल रहा, सांस में तंगी आती है जैसे अस्थमा की कंडीशन होती है। अगर इस तरह के सिम्टम आपको आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप एंटीमोनियम टार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पर बच्चों और बूढ़ों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये उन लोगों के लिए भी है जो अल्कोहलिक लीवर लोग होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ड्रंक पीपल जो होते हैं, और जब वो ड्रंक बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके बाद उनका मैदा जब ख़राब होता है तो उसमें भी नक्स वोमिका के साथ-साथ एंटीमोनियम टार्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उन्हें ये इस्तेमाल करना चाहिए। और एक तो उनको आदत छूट जाएगी अल्कोहल की, और साथ में अगर किसी किस्म का पेट के अंदर या उनके लीवर के अंदर पॉइज़न फैल रहा है, या उन्हें बार-बार यरकान जैसे हेपेटाइटिस जैसे इफ़ेक्ट्स आने लगे हैं, या हेपेटाइटिस के साइन आने लगे हैं, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब हम बात कर रहे हैं रेक्टम की। रेक्टम के थ्रू जो पखाना होता है जब जाता है तो वहाँ बर्निंग सेंसेशन आते हैं, जलन सी महसूस होती है, और रेक्टम से जो पोटी पास होती है या पखाना पास होता है उसमें
میوکس بھی ہوتا ہے اور اس میں خون بھی ہوتا ہے اور البیومن بھی اس میں ہوتا ہے. تو ہیماچوریا اس کو بولتے ہیں. خون بھی جب آتا ہے ہیماچوریا بھی انہیں ہونا شروع ہو جاتا ہے. تھے سائن اینڈ سمٹم. اگر آپ کو پسند آئے ہو تو پلیز آپ اس ٹاپک کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا. اوکے.